morning, students. Today we will learn about message writing. So let's have a look. Hello, is this 33564543? Yes. May I know who is calling? It's Rahul, Sam's friend. Okay, it's Sam's father here. How can I help you? I want to talk to Sam. Sam is not at home. Would you want to convey him any message? Tell him to meet me in the evening at the mall today. He has to bring the diary with him. Okay, I will tell him. Thank you, Uncle. Welcome. As Sam's father has to leave the home for some urgent work, he is writing a message for Sam. जैसा कि सैम के पापा को अब बाहर जाना है, घर से बाहर, तो अब वो सैम के लिए एक मैसेज लिख के जा रहे हैं ताकि जब सैम घर पर आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसके लिए उसके फ्रेंड राहुल का कॉल आया था और अब उसे मॉल जाना है। तो उसके पापा ने एक मैसेज लिखा है। अब आपको मैं वो मैसेज दिखाती हूँ कि वो मैसेज क्या है। ऑन द टॉप ऑफ द मैसेज उन्होंने सबसे पहले एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स के अंदर उन्होंने एक हेडिंग दी, मैसेज। अब उन्होंने लेफ्ट साइड पे डेट लिखा। डेट का फॉर्मेट है 8 नवंबर 2017 और उनकी राइट साइड में उन्होंने टाइम लिखा कि ये आफ्टरनून 2 PM की नोट है। उन्होंने सैल्यूटेशन के रूप में उन्होंने सैम को या तो वो डियर सैम लिख सकते थे। यहाँ पे उन्होंने सैम लिखा है क्योंकि वो नोन है, उनका बेटा है, इसलिए उन्होंने उसी के लिए सिर्फ सैम लिखा है। तो उनका जो मैसेज है वो ये है, देयर वॉज अ फोन कॉल फ्रॉम राहुल। ही हैज आस्क्ड यू टू मीट हिम at the mall in the evening today. Don't forget to carry with you. And last में उन्होंने अपना एड्रेसिंग उन्होंने अपना लिखा कि फादर की तरफ से ये मैसेज है, किसने भेजा है, ये लिखना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसेजेस में जो होते हैं वो क्या क्या, जैसे हमने नोटिस में पहले देखा था कि नोटिस में नोटिस के फॉर्मेट होते हैं। सेम लाइक दैट हमारे पास मैसेज का भी एक फॉर्मेट होता है। जैसे हम पहले ऊपर में नोटिस लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम मैसेज हेडिंग देंगे, उसके बॉक्स में उसे हम रखेंगे। बॉक्स में रखने के बाद उसमें एक हेडिंग देंगे मैसेज। देन लेफ्ट साइड में हमारा डेट आ जाता है, राइट साइड में हमने टाइम लिखा है। जो हमारा मैसेज होगा वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में होगा। सैल्यूटेशन में अगर आपका नियर एंड डियर है तो आप उसके लिए डियर लिख सकते हो। अदरवाइज आप किसी अननोन पर्सन के लिए लिख रहे हो तो आप वहां पे लिखोगे मिस्टर सुनील, मिस्टर खान, लाइक दैट, जिसके लिए आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करोगे कि आप किसी को वो बता रहे हो या आप किसी के लिए मैसेज छोड़ रहे हो। अब जब हमारे मैसेज के बॉडी की बात आती है तो मैसेज के बॉडी में हमें वो बात लिखनी है जो कि हमें मैसेज में मिली है। वो शॉर्ट और ब्रीफ होनी चाहिए जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि आपको एक्चुअली मैसेज में क्या बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ सैम के पापा ने क्या लिखा, देयर वॉज अ फोन कॉल फ्रॉम राहुल। उनके पास क्या आया था, एक फोन कॉल राहुल की ओर से आया था। ही हैज आस्क्ड यू टू मीट हिम एट द मॉल इन द इवनिंग टुडे। उसने क्या कहा है कि आज शाम को तुम मुझे मॉल में मिलना है और डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर डायरी विथ यू। अब उसने और क्या कहा कि जो उसकी डायरी है वो उसे अपने साथ लेके जानी है। और ये जो एड्रेसर है, ये एड्रेसर कौन है, उसके पापा है जिसने ये मैसेज उसे लिख के दिया है या जिसने उसे सेंड किया है। कोई भी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। मैसेज राइटिंग के लिए क्या है, मैसेज राइटिंग किसे कहते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अ मैसेज इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज क्या है, एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम एक दूसरे से जो हमारे मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। और एक ऐसे हम किसी को नहीं बोले चल तेरा फोन आया था, वैसे तो हम नहीं बोलेंगे। जब हम लिख के बोल रहे हैं तो वो हम उसे एक अच्छे से लिख के बताएंगे कि तुम्हारे लिए मैसेज आया था। ये एक इनफॉर्मल वे है। अ मैसेज कंटेन्स important information and is left for someone who was absent when the message was received. ये क्या है, मैसेज जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेगा। और ये मैसेज हमें कब मिला था,
जब हमारे पास वो सेकंड पर्सन नहीं था, तो हमें अब उसे क्या करना है, मैसेज लिखेंगे। जैसे कि मुझे आज पता चला कि मैं आज घूमने जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के साथ, बट मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स को ये नहीं मालूम है कि मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ। तो मैं अब उनके लिए एक मैसेज लिखूंगी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, लाइक दैट। बट अभी लॉकडाउन में कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सारे लोग घर पे ही रहने हैं और घर पे ही अच्छे से रहेंगे। देन he should be able to reproduce that information in order to convey it to the person for whom it is intended। मीन्स अब मैंने जो मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख लिया, और जो मैसेज मुझे उस पर्सन को देने हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को देने हैं या किसी को भी देने हैं, वो मैं उस मैसेज में लिख दूंगी और एड्रेसर के तौर पे अपना नाम लिख दूंगी। द रिसीवर शुड नॉट एड एनी इंफॉर्मेशन फॉर हीज हर साइड। अब जो रिसीवर है वो कोई मैसेज किसी दूसरे के साथ नहीं लिखेगा। अब जब मैंने आपको ये कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन ये जो मैसेज है मेरे पापा मम्मी को नहीं मालूम है, और मेरे फ्रेंड ने जब मुझे कॉल किया था तो मुझे पता चला कि मैं आज उनके साथ बाहर जा रही हूँ, तो मेरे पापा मम्मी के लिए मैंने ये मैसेज छोड़ा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, सो मैं आज घर पे नहीं रहूंगी इवनिंग में। अब लाइक द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, यहाँ पे हमारे पास मैसेज के लिए भी एक फॉर्मेट है जिसमें कि हमारा डेट होता है, स्पेसिफिक डेट। आप किस डेट को, अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन है कि आपको इस डेट पे है तो आप वो डेट फॉलो करोगे, अदरवाइज आपका जो प्रेजेंट डेट है आप उस डेट को उसके मैसेज में नोट करोगे। टाइम आप मॉर्निंग इवनिंग जो भी है आप लिख सकते हो। नेम ऑफ द पर्सन टू whom द मैसेज इज डायरेक्टेड, यहाँ आप क्या लिखना है आपको कि आपको उस पर्सन का नाम लिखना है कि आप किसे दे रहे हो, तो वो चीज आपको नोटिस करनी है। बॉडी ऑफ द मैसेज, मैसेज का जो पार्ट है, वो जो कंटेंट है वो विद इन 50 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, लाइक नोटिस जैसे कि हमने उसमें किया था। और लास्ट में हम एज एड्रेस नेम ऑफ द राइटर लिख देते हैं। Some important points of message writing. Here are some important points. Message is always written in a box. जैसा मैंने बताया, मैसेज को हम हमेशा एक बॉक्स में लिखेंगे। No address of sender or receiver is required. जब हम किसी को मैसेज लिख रहे हैं तो हमारे एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, या तो वो हमारा एड्रेस हो या जिसे हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Do not forget to write date and time. डेट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट होगा, आपका डेट होगा, फिर आपका मंथ होगा एंड देन आपका ईयर आ जाएगा, और जो टाइम जो होगा आपके राइट कॉर्नर में, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में आपका डेट होगा। एग्जाम्पल, सैल्यूटेशन शुड बी ब्रीफ एंड एप्रोप्रिएटली। सैल्यूटेशन जो होंगे हमारे ब्रीफ और एप्रोप्रिएट होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है डियर सैम, डियर सिस्टर, अगर वो हमारे नोन है, और मिस्टर श्याम अगर आपके लिए वो अननोन पर्सन है तो आप उसको फॉर्मल वे में इस तरह से लिख सकते हो। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन। अब ये नहीं कि हम सारी बातें लिखें कि हमने उसके साथ फोन पे क्या क्या बातें की, बट हमें उसमें सिर्फ ये लिखना है कि हमारी जो मेन पॉइंट्स है कि आज वो नहीं आ रहा है, आज वो आने वाला है, या जैसे हमने अभी अपने मैसेज में देखा कि राहुल ने सैम को बुलाया था उसकी डायरी लेकर इवनिंग में हॉल में आने के लिए। इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड। हमें मैसेज कन्वेड हुआ था तो हम उसमें इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का यूज करेंगे। The word limit for a message is 50 words. Only the word in the body of the notice are counted. जैसे हम नोटिस में लिखते थे 50 वर्ड्स, उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी 50 वर्ड्स यूज करने हैं। In body of the message, who called, why called,